हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो देखने जा रहे हैं शॉर्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस जल्दी करो। ओहो मरनो कमाल का विषय है यार, प्यारा विषय। मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। भारत युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है, पुतिन ने कहा। आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। आए बाकी राजनीति में नरेंद्र, क्रिकेट में महेंद्र और सनातन में धीरेन्द्र, इन तीन महारथियों को कोई माई का लाल ना कभी झुका पाएगा ना हरा पाएगा। ये भविष्यवाणी मैं आज करती हूँ गुरु जी की बहन होने के नाते। हुकुम टाइगर का हुकुम ले फिर आ गए। सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जी चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इसका बिल्ला सरा हमारा कंट्री में जाके वो आए मोदी ने दिया है तो क्या ही दिया है। मोदी को हम आलू प्याज के लिए चुने हैं। मोदी को हम आलू प्याज सिलेंडर के लिए चुन रहे हैं। मोदी को हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुन रहे हैं। बड़ी बात। लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियां सुधारने के लिए युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। ओए मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी।
जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूँ, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहे। लेकिन मोदी जी ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप कह रहे हैं इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे को रोने वाला नहीं है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूँ। हाँ सही बात है। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, दूसरों से जलना ठीक नहीं। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, तो बेटा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बड़े बुजुर्गों की बात है। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुना करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry. एंड वाला वाकई कमाल का था। वाह जी, बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स थे सबके सब भी पीएम मोदी के। और अब तो एक तीसरी बार सीट मिल चुकी है, मतलब एक काम शुरू हो चुका है और बहुत एक तेज़ी से है ना, फिर से वो अपना एक मूड में आ गया। मतलब एक जैसा कि एक उनके जब भी एक हुकूमत चल रही है ऐसे काम ऊपर को जाते हैं। लेकिन ये कि एक पीएम मोदी की बात की जाए ना, वो बेस्ट लीडर हैं। मतलब जो भी एक फेलियर होता है जिसका, उसको एक हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया और ऐसा मोटिवेट करते हैं कि वो एक बार आगे चलकर कामयाब भी ज़रूर होता है। कि जैसे हमने ये देखा था ना चंद्रयान 3 का पहला फेलियर, और तब उनसे जाकर मिले थे, लेकिन उससे अगली बार उन्होंने जब लॉन्च किया कामयाब हुआ, टीम फाइनल आ रही, वहाँ जाकर उनको एक अच्छे से मोटिवेट किया, अगला वर्ल्ड कप फिर जीत कर वो ले आए। और देख रहे थे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छी वो एक बातें हमेशा बताते हैं। मतलब बंदे को ना उन्होंने एक बहुत अच्छे से मोटिवेट करना होता है, ये उनके अंदर बहुत एक अच्छी बात है। बाकी बेस्ट शॉट्स थे उनकी, बाकी बहुत अच्छे एक शॉट्स थे। लेकिन अभी एक आए ना उनके एक विज़िट पर, जो एक लास्ट उन्होंने एक विज़िट किए हैं, मतलब कि 3 कंट्री, मतलब कि यूरोप का भी किया, पोलैंड का, और आगे एक रशिया का, यूक्रेन का, और लास्ट में जब वो गए ना एक बर्नोई, कमाल की यार कंट्री है एक वो ना, एक मतलब कि अगर उनके साथ अब देखो ना, उनके पास एक बहुत कुदरती वसाइल है एक तेल को लेकर, तो बहुत एक फर्स्ट विज़िट था। क्योंकि उधर मुझे लगता है जाते होंगे, क्योंकि एक मलेशिया के साथ ही वो कंट्री है, लेकिन बहुत अमीर है, बहुत यार, जितना कोई बोले उतनी वो एक अमीर एक कंट्री है। और एक शाही ख़ानदानी है, मतलब कि एक जो जैसे होते हैं शाही ख़ानदान में, एक ही मतलब के ख़ानदान ने एक करना होता है एक राज उस पर, तो उस पर आए ना तो काफ़ी उनके साथ अच्छी डील हुई है, एक मतलब के बिज़नेस को लेकर, एक तेल को लेकर, क्योंकि एक नेचुरली उधर तेल निकलता है। और अगर एक ऐसी डील हो जाए इंडिया उधर से भी तेल ले तो बहुत एक अच्छी बात है यार, एक अमेजिंग था, मुझे तो देखकर काफ़ी एक खुशी हुई है। आगे बात करें एक पॉलिटिक्स की, तो काफ़ी चीज़ें ना पॉलिटिक्स में एक चलती रहती है। इस दफ़ा जो एक इलेक्शन हुआ ना वो काफ़ी एक टफ था एक पीएम मोदी जी के लिए। लेकिन आगे ना एक जो अगला मतलब के स्टेप होगा, अभी एक ठीक है हो गया इलेक्शन, अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी जो उनकी एक स्ट्रगल है ना, वो आप देखना कि एक हुकूमत में कितनी एक चेंजिंग लाते हैं अपने आम में, और लोगों को कितना एक मोटिवेट करेंगे एक हर काम में, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको कितना एक फास्ट एक कंप्लीट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगला जो एक मतलब के इलेक्शन होगा उसमें कोई एक अपोजिशन को वो एक चांस देंगे कि आप फिर से एक हुकूमत करें या एक इलेक्शन जीतें, क्योंकि अभी उनका ना एक काफ़ी एक ये टफ टाइम जाएगा आगे एक कामों को लेकर। नहीं देखो ना, एक असल में इलेक्शन टाइम के ऊपर ना थोड़ा सा एक प्रेशर एकदम आया, जो कि मतलब एक क्लोज इलेक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से शायद एक यूथ जो है ना उसको एक मिसगाइड आप कह लें, या एक ऐसी चीज़ें छोड़ी गई थी जो कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एक गलत इम्पैक्ट डाला था एक पीएम मोदी जी के उनकी एक एफर्ट को, या जो उन्होंने पीछे वर्किंग की थी या हर चीज़ को लेके। लेकिन जब जैसे इलेक्शन हुआ तो लोगों की काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें क्लियर होगी, खासकर जो एक ईवीएम को लेके था, या मतलब बाकी जो एक डिक्टेटरशिप के ऊपर जो बातें हो रही थी, वो हर चीज़ जो है ना वो बलिया मेट होगी। लेकिन
अगर असल में आप अगर जाए ना थोड़ा उनके विजन के ऊपर, उनका विजन भाई बहुत बड़ा है, एक मुल्क को लेके, एक वतन को लेके, क्योंकि वो जिस तरह अभी एक शार्ट में वो बता भी रहे थे कि ये शायद 2029 तक का सोच रहे हैं कि हमने वो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, लेकिन वो जो है ना वो खुद एक 2047 तक का सोच रहे हैं कि हमने 100 साल बाद एक लोगों के सामने अपनी क्या पिक्चर पेश करनी है, कि हमने इन 100 सालों में हमारी क्या पोजीशन थी और हम अब इस वक्त हम जो है ना वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और लेकिन आप ये एक ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जैसे 2047 तक इंडिया ज़रूर टू सेकंड या थर्ड के ऊपर, थर्ड तो कन्फर्म है, लेकिन ये कि उम्मीद की जा रही है कि वो टू सेकंड नंबर पे एक खड़ा होगा पूरी दुनिया में, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बाकी दूसरी तरफ भाई एक आप इंफ्रा के ऊपर आए, जो उन्होंने मतलब एक सड़कों का जाल बिछाया, एक अनगिनत जो है ना वो उनकी स्कीमें, अनगिनत काम है, लेकिन जो एक बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन उससे हट के अगर आप फॉरेन के ऊपर आए तो भाई जो एक फॉरेन मामला उन्होंने एक संभाले हैं ना, जिसमें एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो आप कह ले पार्टिसिपेट जो है ना वो डॉक्टर एस जयशंकर साहब या अजीत डोवाल जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा है एक बाकी कंट्रीज़ को लेके, जिधर भी गए हैं अभी देख लो कि वो एक उन्होंने स्टार्ट कर दिया फॉरेन विजिट। जिस तरह आप लास्ट अभी देख रहे थे, मैं एक वो सिंगापुर में थे, उसके बाद एक ये मंथ एंड के ऊपर वो शायद यूएसए भी जा रहे हैं, जिस तरह एक मेजर साहब एक वीडियो में बता। मतलब ये कि अब उनका जो एक ट्रैक के ऊपर या जिस तरह वो स्पीड के ऊपर काम जो है ना वो दोबारा फिर स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि अब वो पिछले वाले मामला से निकल रहे हैं। लेकिन बहुत एक भाई एक मुल्क के लिए वो बेस्ट एक प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।